तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में मैं सेलेक्ट का ओवर वोल्टेज और अंडर वोल्टेज रिले है उसकी वायरिंग और उसकी सेटिंग के बारे में बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स ये ओवी और यूवी के साथ साथ एसपीपी की तरह वर्क करता है, मतलब सिंगल फेज पेमेंटर की तरह वर्क करता है। और ये मॉडल नंबर जो है VPR A2M, ये सिंगल फेज और 3 फेज दोनों में वर्क करता है, मतलब सिंगल फेज सप्लाई हो या 3 फेज सप्लाई हो, दोनों में ओवर वोल्टेज अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन को के लिए यूज किया जाता है फ्रेंड्स। चलिए अब इसके टर्मिनल्स को देख लेते हैं। हमें फ्रेंड्स इसमें अब जो पावर टर्मिनल्स है जिधर हमें सप्लाई देना है वो है हमारा L1 L2 L3 और P और N। ये सारे टर्मिनल्स में सिंगल फेज के लिए सप्लाई कैसे देना है और 3 फेज के लिए कैसे देना है वो आगे बताऊंगा। बाकी 2 रिले टर्मिनल है, एक है हमारा 15 16 18 और दूसरा है 25 26 28, जिसमें 15 कॉमन है, 16 NC 18 NO, वैसे ही 25 कॉमन, 26 NC और 28 NO है फ्रेंड्स। इसमें आप देख पा रहे हैं कि ओ भी यू भी और टाइम का 3 हमारा नॉब है। इन तीनों नॉब को हम घुमा के ओवर वोल्टेज, अंडर वोल्टेज और ट्रिपिंग टाइम को सेट कर सकते हैं। उसके अलावा इसमें 4 इंडिकेशन लाइट भी दिख रहे हैं। एक पहला ग्रीन लाइट ऑन का है, दूसरा ओ भी मतलब ओवर वोल्ट का है, तीसरा है यू भी मतलब अंडर वोल्ट का है और चौथा जो है फेज सीक्वेंस रिवर्स होता है उसके लिए है फ्रेंड्स। ये आगे इसकी डिटेल बताऊँगा। फिर अभी हम समझ लेते हैं कि अगर सिंगल पेज के लिए यूज़ कैसे करना है और 3 पेज के लिए कैसे यूज़ करना है। तो फ्रेंड जैसा कि आप ड्राइंग में देख पा रहे हैं, सिंगल पेज के लिए अगर यूज़ करना है तो L1 और P टर्मिनल को शॉर्ट करके उस पर फेज दे देना है हमें, और N वाले टर्मिनल पे न्यूट्रल दे देना है और L2 L3 को खाली छोड़ देना है। अगर हमें 3 पेज के लिए यूज़ करना है तो हमारा P टर्मिनल को खाली छोड़ना है, L1 L2 L3 पे तीनों फेज दे देना है RYB, और N पे न्यूट्रल दे देना है। अब फ्रेंड्स इसके इंडिकेशन लाइट को समझ लेते हैं। इसमें देखिए सबसे पहला जो ग्रीन लाइट है, अगर ये हमारा ऑन है, सिंगल फेज का पावर दिया है या 3 फेज का पावर दिया, अगर तो ऑन है तो इसका मतलब कि पावर बराबर है। अगर ब्लिंक कर रहा है मतलब कि 3 फेज में L2 या L3 फेज है, उसमें से कोई फेज नहीं आ रहा है। अगर OV का लाइट ऑन होता है तो इसका मतलब जितना भी हमने नॉब सेट किया हुआ वोल्टेज परसेंटेज में, उससे अगर ज़्यादा वोल्टेज होता है तो OV का लाइट आ जाएगा और ट्रिप हो जाएगा रिले हमारा। अगर UV का लाइट आता है मतलब जितना भी वोल्टेज हमने सेट किया है उससे अगर कम हो रहा है तो UV का लाइट आएगा, फिर भी रिले ट्रिप होगा। तीसरा लाइट, चौथा लाइट जो है हमारा सिमेट्रिक वाला, अगर फेज हमारा रिवर्स हो जाता है तो भी ये हमारा चौथा लाइट ऑन हो जाएगा। अगर ब्लिंक करता है मतलब फेज सिमेट्री हुई है, मतलब फेज सीक्वेंस हमारा चेंज हुआ है, तो भी हमारा ये ट्रिप हो जाएगा। चलिए अब इसके प्रैक्टिकल देख लेते हैं। अभी देखिए ऑन है हमारा, तो आउटपुट निकल रहा है। ये देखिए जैसे यहाँ पे फेज आ रहा है और यहाँ पे भी आ रहा है, ठीक है। और मैं इसको अलार्म बना लाता हूँ। जब इसको हम अभी 250 वोल्ट है हमारा इनपुट, अब अलार्म ला दिए। देखो अलार्म लाते ही ट्रिप हो गया पावर, देखो सब बंद हो गया। यहाँ देखो 18 पे आउटपुट नहीं आ रहा है, ये आ रहा है। अभी हमारा यहाँ पे 250 वोल्ट के आसपास है, तो 115% आएगा 215 का, तो आ जाएगा हमारा 15 पे किया। अभी देखो थोड़ी देर में ये ऑन हो जाएगा, ऑन हो गया, देखो ऑन हो गया। ऐसे ही इधर भी हम अंडर वोल्ट की भी सेटिंग करते हैं। और ये है हमारा फेज रिवर्स का भी है। 3 सिंगल फेज बनाने के लिए मैंने L1 और P को शॉर्ट किया है और इधर फेज दिया है और इधर न्यूट्रल दिया है। L2 L3 खाली छोड़ दिया है, 15 और 18 NO यूज किया है। ऐसे 2 रिले हमारा 25 26 28 पे यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स ये हमारा जो अंडर वोल्टेज ओवर वोल्टेज परसेंटेज की सेटिंग है वो बताया है। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। चलिए ऐसे ही नए वीडियो मिलते हैं, तब तक फ्रेंड जय हिंद जय भारत।